भारत देश हमारे चारों तरफ दुश्मन, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये दुश्मन हमेशा दोस्त बनकर आए। अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को पूरा अपना कंट्रोल में लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि पश्चिम चाइना के कंट्रोल में। फिर आ जाते हैं दक्षिण में, श्रीलंका के हनबटकोटा पोर्ट वो तो चाइना की जेब में है, यानी कि पूरा वहां पर चाइना का कंट्रोल। अगर हम पूर्व में आके देखें, यानी कि बांग्लादेश, आज का सबसे बड़ा इशू मोंगला पोर्ट, चाइना क्या कर रहा है? उसको भी अपने कंट्रोल में लेने की सोच रहा है। वहां पर भी क्या कर रहा है? अपना एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाएगा, यानी कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरना। लेकिन असली धोखा तो अभी बाकी है। हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका जो दिन रात कहता है कि हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, हिंदुस्तान ने मेरे कहने से रशिया के साथ डील नहीं करी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम की रोड भी बन चुकी है हिंदुस्तान पर, तो शायद बहुत सारे हिंदुस्तानी जो अमेरिका जाना चाहते हैं उनको अमेरिका के जाने की जरूरत नहीं है। वो उस रोड पर जाके दर्शन कर लें तो उनको लगेगा कि वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, क्यों अमेरिका खामोश है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें लग रहा है कि चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है? इसका सबसे बड़ा फायदा पहुंचने वाला है हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका को, नाटो को, यूरोप को, क्योंकि हमें दुश्मन नजर आ रहा है। यहां पर चाइना दुश्मन नजर आ रहा है, बांग्लादेश दुश्मन नजर आ रहा है, पाकिस्तान। लेकिन इनसे भी ज्यादा कोई और फायदे में है। मैं हर पहलू पर बताऊंगा आपको, नाम के साथ, तारीख के साथ, सबूत के साथ, सब कुछ। इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं भूलेंगे कि यार हिंदुस्तान किस मोड़ पर खड़ा है। चलो हम शुरू करते हैं, हर पहलू को समझेंगे। क्या सच में बांग्लादेश आज हमारा दुश्मन है, या इसके अंदर बहुत पहले से ही शुरुआत हो गई थी? नजर तो हमें आज नजर आ रहा है कि बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम बात करते हैं तारिक रहमान की। ये नाम बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आज ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। जो कुछ आज बांग्लादेश में हो रहा है वो इनकी मर्जी से हो रहा है या इनके पीछे कोई और है, वो भी हम समझेंगे। 25 दिसंबर 2025 को 17 साल के बाद बांग्लादेश लौटे। क्यों? ये ब्रिटेन में रह रहे थे। आप सबको पता है कि इनकी मां भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, खालिया जिया। 9 जनवरी 2026 को तारिक रहमान ने किया नेशनल बांग्लादेश पार्टी यानी कि बीएनपी की बागडोर संभाली। इससे पहले इनकी मां के पास इसकी बागडोर थी, और 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव होता। आप सबको पता है यार बीएनपी क्या होती है, पूर्ण बहुमत से जीतती है। और तारिक रहमान क्या करते हैं? पहले प्रधानमंत्री बनते हैं बांग्लादेश के। मतलब पहला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 17 साल तक किसी दूसरी धरती पर रह रहे थे, विदेशी धरती पर। आपको क्या लगता है कि कोई आदमी अगर 17 साल तक ब्रिटेन की धरती में रह रहा होगा, क्या वो MI6 के कंट्रोल में नहीं होगा? क्या वो CIA के कंट्रोल में नहीं होगा? क्यों? क्योंकि तारिक रहमान की जो फैमिली बैकग्राउंड है, पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड है। इनकी मां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो 35 साल के बाद बांग्लादेश को पहला पुरुष प्रधानमंत्री मिलता है। और यह बात सबको पता थी, यह बात ब्रिटेन को भी पता थी, यह बात अमेरिका को भी पता थी कि बांग्लादेश का जो टोटल कंट्रोल किसके पास आएगा? तारिक रहमान के पास आएगा। अगर तारिक रहमान CIA के कंट्रोल में रहेंगे, MI6 के कंट्रोल में रहेंगे, तो MI6 और CIA तारिक रहमान के जरिए एशिया को कंट्रोल कर सकती है। अब आप कहोगे यार कि बांग्लादेश तो एक छोटा सा देश है। बांग्लादेश के इस छोटे से देश के दम पर ब्रिटेन या अमेरिका या नाटो एशिया को कैसे कंट्रोल कर सकता है? मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं, किसी का अच्छा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आज मैं ये सोच लूं यार मुझे किसी का भला करना है तो शायद सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर किसी का बुरा करना है तो मैं कहता हूं दिन नहीं लगेंगे, घंटे नहीं लगेंगे, मिनटों में हम किसी का बुरा कर सकते हैं। तो ये दुनिया के जो पावरफुल देश है, ये तारिक रहमान का इस्तेमाल करके या बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके एशिया के अंदर भला नहीं करना चाहते, बल्कि एशिया को क्या करना चाहते हैं? गहरे युद्ध में धकेलना चाहते हैं। जैसे आज पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है। हम हर एविडेंस को समझाऊंगा आपको कि कैसे बांग्लादेश को आज एक लॉन्च पैड की तरह यूज किया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। आप सभी को पता है कि अभी जून चल रहा है और 22 जून 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने क्या करा? चाइना का विजिट किया, 4 दिन का विजिट। और 22 और 23 तारीख को क्या हुआ? ये डालियान यानी कि विश्व आर्थिक मंच में ये शामिल हुए। 24 जून को उन्होंने एक हाई स्पीड ट्रेन पकड़ी, सीधे बीजिंग पहुंचे। बीजिंग में 25 जून को यानी कि अभी वहां के प्रीमियम से इन्होंने क्या किया? मुलाकात करी। और 26 जून को चाइना के प्रेसिडेंट एक्स जिनपिंग से इन्होंने क्या किया? मुलाकात करी और बहुत सारे समझौते करे, यानी कि बहुत सारे पेपर्स बस साइन करे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पेपर क्या था पता है? तीस्ता नदी। आप सबको पता है कि बहुत टाइम से हिंदुस्तान और
बांग्लादेश का एक विवाद चल रहा है तीस्ता रिवर को लेके, जो सिक्किम से निकलकर क्या करती है, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। अब इन्होंने एक फैसला कर दिया कि भाई हम इस नदी के ऊपर क्या बनाएंगे, डैम बनाएंगे, यानी कि एक बांध बनाएंगे। ये जो नदी है, इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 315 किलोमीटर, जिसमें से 124 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर है और बाकी 191 किलोमीटर का है बांग्लादेश के अंदर है। लेकिन इसके ऊपर डैम बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसके डैम बनाने का मतलब है कि हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर देना, यानी कि चाइना यह दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश के अंदर पूरा कंट्रोल किसका है, चाइना का कंट्रोल है, यानी कि अपना दबदबा दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी बांग्लादेश को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो जो नदी है ना, वो नदी हिंदुस्तान से बहकर बांग्लादेश में जा रही है, मतलब बांग्लादेश से बहकर हिंदुस्तान में नहीं आ रही। लेकिन इतनी सी छोटी सी बात बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर इस टाइम चाइना का कंट्रोल, और कहीं ना कहीं बैकफुट पर हम बताएंगे कि CIA कैसे बांग्लादेश को अभी कंट्रोल कर रही है। आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के कौन कौन से टेरर कैंप चल रहे हैं, किस जगह पर ये टेरर कैंप चल रहे हैं, इन टेरर कैंपों को कौन मदद कर रहा है और कौन इन टेरर कैंपों को कंट्रोल कर रहा है, आने वाले टाइम में बांग्लादेश कैसे गाजा और यूक्रेन बनने वाला है, हर पहलू पर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबने सुना होगा, मोंगला पोर्ट, यानी कि आज के टाइम का सबसे बड़ा विवाद। मोंगला पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये चाइना के साथ एक डील कर रहा है और ये बोल रहा है कि हम 110 एकड़ के अंदर क्या करेंगे, पोर्ट बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम 2015 की बात करें तो जब शेख हसीना की सरकार थी तब यह डील हुई थी कि हिंदुस्तान इस पोर्ट को बनाएगा। लेकिन आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से 2 साल तक काम बंद रहा और उसके बाद शेख हसीना गवर्नमेंट गिर गई और 2025 के अंदर मोहम्मद यूनुस, जो CIA का क्या है, सिर्फ एक एसेट है, उसने हिंदुस्तान के साथ जो भी एक समझौता डील हुई थी उसको रद्द कर दिया। और 2026 में, जो मैं आपको बता रहा हूं आज से 4-5 दिन पहले, CCECC के तहत, चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के तहत क्या कर दिया, एक डील साइन हो रही है कि आप चाइना आके क्या करेगा, यहां पर एक पोर्ट बनाएगा। अब आप खुद सोचकर देखो कि आज चाइना जो हमें चारों तरफ से घेर चुका है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर भी उसका टोटल कंट्रोल, वहां का पोर्ट भी उसके कंट्रोल में, श्रीलंका का पोर्ट भी उसके कंट्रोल में। अब चाइना क्या करेगा, यहां पर अपना पोर्ट बनाएगा। देखने के लिए तो रहेगा कि ये नॉर्मल बांग्लादेश को बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर शिप्स आएंगे, वहां का बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। सच्चाई क्या है, यहां पर चाइना की नेवी आके रुकेगी, चाइना के बड़े बड़े मिसाइल यहां पर क्या होंगे, अपना बेस बनाएंगे। मतलब बांग्लादेश के इस पोर्ट को एक लॉन्च पैड की तरह यूज करेगा चाइना। और आपको पता है कि हमारे सिक्किम, आसाम या हम वेस्ट बंगाल से इस पोर्ट की दूरी महज 300 किलोमीटर दूर है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना की आर्मी, यानी कि हमारे देश की सीमा से महज 300 किलोमीटर पर आकर अपना बेस बना रही है। यूक्रेन और रशिया का वॉर क्यों हुआ था और जो आज भी चल रहा है, उस वॉर की एक छोटी सी वजह थी कि रशिया ने यह बोला अमेरिका को और नाटो को और ब्रिटेन को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी सीमाओं पर अपनी आर्मी ला रहे हो, अपनी मिसाइल्स लगा रहे हो। एक छोटी सी वजह थी जो 3.5 साल से आज भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यही स्थिति कहां हो चुकी है, आज बांग्लादेश के अंदर होने वाली है। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान से महज 300 किलोमीटर दूरी पर चाइना अपनी पूरी आर्मी बैठाएगा। आज हिंदुस्तान की नेवी शिप्स कहीं से भी मूव करती है तो चाइना हर जगह से नजर रख रहा है। क्यों? पाकिस्तान का पहले उसके पास पूरा कंट्रोल है, वहां का पोर्ट उसके कंट्रोल में, श्रीलंका का पोर्ट उसके कंट्रोल में और हमारे बगल में बांग्लादेश का भी पोर्ट उसके कंट्रोल में। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे एक देश के ऊपर, यानी कि हमारे देश के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। लेकिन फिर भी अमेरिका क्यों खामोश है, हम उस पर भी बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, घेर पाकिस्तान भी रहा है। लेकिन आप बोलोगे आप पाकिस्तान कैसे घेर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे कौन, अमेरिका, पाकिस्तान के पीछे कौन, CIA, पाकिस्तान के पीछे कौन, MI6। कैसे घेर रहा है आप इसी बात से अंदाजा लगा लो। 21 जनवरी 2025, मतलब पाकिस्तान के ISI के चीफ आसिम मलिक क्या करते हैं, बांग्लादेश के ढाका का विजिट करते हैं। और आपको पता है कि 1971 वॉर के बाद ये पहले पाकिस्तान के ऐसे ISI चीफ हैं जो बांग्लादेश की धरती पर गए और उन्होंने बांग्लादेश के DGFI के डायरेक्टर जनरल के साथ क्या करी, एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद उन्होंने बहुत सारे आपस में शेयर करे और ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे हिंदुस्तान और आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब
आज हिंदुस्तान बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कौन बता रहा है? ये वो आईएसआई बता रहा है, ये वो पाकिस्तान बता रहा है जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया 1971 के अंदर बांग्लादेश में। आप सबको पता है ये वो पाकिस्तान है जिसने हजारों लाखों महिलाओं के रेप्स करे। आज ये क्या कर रहा है? ये आज बांग्लादेश की आर्मी और वहां की गवर्नमेंट को ये बता रहा है कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है। वो हिंदुस्तान जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपने कई जवानों का बलिदान दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएसआई चीफ ही पाकिस्तान के, उन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया। नवंबर 2025 में नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल नावेद अशरफ, इन्होंने भी बांग्लादेश का दौरा किया। 9 जनवरी 2026 को जो वहां के एयरफोर्स के चीफ हैं हसन महमूद खान, इन्होंने भी क्या किया? ये भी बिल्कुल बांग्लादेश गए। 8 जनवरी 2026 को जो वायुसेना के प्रमुख हैं यानी कि बांग्लादेश के, ये कहाँ गए? ये आशिम मुनीर के साथ मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान गए। और आपको पता है मई 2026 में पाकिस्तानी वायुसेना की टीम ढाका आती है और वहां पर क्या करती है? बहुत सारे बांग्लादेश के एयरफोर्स के ऑफिसरों को ट्रेन करना शुरू करती है, यानी कि वहां के पायलटों को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि आज भी प्रेजेंट टाइम में, जून चल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के 13 एयरफोर्स के पायलट्स को अपनी धरती में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। इन्हें कौन से मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है? ये बांग्लादेश गवर्नमेंट जानती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जानती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया से बात छुपी हुई है। चाहे पाकिस्तान इस ऑपरेशन को बहुत ही गुप्त तरीके से चला रहा है अपनी धरती के अंदर, लेकिन ये बात भी क्या है? ये बात भी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस विंग को पता है। और आज पाकिस्तान बांग्लादेश का इतना चहेता है, इतना चहेता, आपको पता है बांग्लादेश के पास जो उसके फाइटर प्लेन है ना, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, मतलब कॉम्बैट सिमुलेटर, इन्होंने बांग्लादेश भेजा है भाई। ये समझ लो, ये वो पाकिस्तान है जिसकी जनता आज भूखी मर रही है, लेकिन ये अपनी टेक्नोलॉजी, अपने फाइटर प्लेन या उसके कॉम्बैट सिमुलेटर क्या कर रहा है? बांग्लादेश को दे रहा है और बांग्लादेश को बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं। बल्कि ये बांग्लादेश को हकीकत नहीं दिखा रहा है, ये बांग्लादेश को वो नहीं बता रहा है कि अगर आप हिंदुस्तान के अगेंस्ट सीधे खड़े हो गए तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात अच्छे से पता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान फिर भी क्या कर रहा है? बांग्लादेश को फ्रंट पर लाने की सोच रहा है। और अगर हम वहीं चाइना की बात करें, आज चाइना ने क्या किया? चाइना ने $2.2 अरब, मतलब लगभग 1800 करोड़ के अपने प्लेन दे रहा है। किसको? बांग्लादेश को, मतलब अपने लड़ाकू प्लेन। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के पास इन प्लेनों को देने के लिए पैसा है, नहीं, बोलता है कि हम आपको उधारी में ये प्लेन दे रहे हैं। आज आप सोचो कि चाइना भी किस तरह से बांग्लादेश को अगेंस्ट इंडिया यूज करने की सोच रहा है, यानी कि 1800 करोड़ के प्लेन देना। और वहीं पाकिस्तान भी जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया JF-17, कहीं ना कहीं CIA चाहती है कि ये टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दी जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? बिना CIA की मर्जी से पाकिस्तान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आशिम मुनीर को प्रॉब्लम हो। चाहे CIA ये सब काम बैकफुट पर कर रहा है, लेकिन दुनिया को क्या नजर आ रहा है? दुनिया को नजर आ रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। और बांग्लादेश के अंदर आज दुनिया भर के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं जिनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? दुनिया के किसी भी मीडिया के अंदर इन ट्रेनिंग कैंपों को नहीं दिखाया जा रहा है। मैं आपको हर ट्रेनिंग कैंप के बारे में बताऊंगा, उनका नाम बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ट्रेनिंग कैंप आज बांग्लादेश की कौन सी लोकेशन पर हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर आतंकी संगठन। ऐसा बांग्लादेश को लग रहा है कि इन आतंकी संगठन के ऊपर दुनिया की किसी की नजर नहीं है। शायद वो गलतफहमी में है कि हमारे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंट विंग 24/7/365 आपके आतंकी संगठनों के ऊपर नजर रख रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं JMB, यानी कि जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, मतलब ये ISIS से जुड़ा हुआ संगठन है। 2005 में इसके ऊपर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था शेख हसीना ने, लेकिन दोबारा इसके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया। आज ये क्या है? बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल एक्टिव है। अगर हम अगली बात करें तो नो JMB, यानी कि 2016 में जो ढाका के ऊपर हमला हुआ था, ये इसी ने जमींदारी ली थी यार, इसी आतंकी संगठन ने। और नसरुल्लाह बंगला टीम, आप सबको पता है ABT, यानी कि अलकायदा से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूर्व में जो भी हमले होते हैं ये उसमें मुख्य होता है। और अगला आते हैं हम
हुजी बी हरकत उल जिहाद उल इस्लामी बांग्लादेश, बहुत लंबा है, लेकिन ये पूर्ण तरीके से जो आतंकवादी संगठन है क्या है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में। इसको पूरा का पूरा कौन करता है? आईएसआई कंट्रोल करता है। इसको हथियार तक आईएसआई देता है, आप समझ रहे हैं? वेपन भी आईएसआई देता है, ट्रेनिंग भी आईएसआई देता है, लेकिन है कहां पर? हुजी बी है कहां पर? बांग्लादेश की धरती के अंदर है। आप सबने लश्कर तोयबा का तो नाम सुना ही होगा, एलईटी का नाम। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जो एलईटी का नाम नहीं सुना, लेकिन यह पाकिस्तान का संगठन जमाते इस्लाम बांग्लादेश, मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब बांग्लादेश के अंदर जो छात्र संघ का एक आतंकवादी संगठन बना है, ये एलईटी का ही क्या है, इसको आप एक पार्ट समझ सकते हैं। एलईटी का ही एक सेकंड रूप है जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स के रूप में आपको नजर आ रहा है। जैसे मोहम्मद, इन सबको आपको पता है, जो पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है? पाकिस्तान के आईएसआई करती है पूरा का पूरा। लेकिन अभी ये बांग्लादेश में किसको सपोर्ट कर रहा है? ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। मतलब इन लोगों के आतंकवादी आज बांग्लादेश की धरती के अंदर जाके इन लोगों के साथ कंबाइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इन सबके साथ सबसे शॉकिंग चीज, जो पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्स के, चाहे उनकी एसएसजी हो या उनकी इन्फेंट्री हो, उसके बहुत सारे लोग आज बांग्लादेश की धरती के अंदर हैं, जो इन आतंकवादी संगठनों को क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इन सबको फंड दिया जा रहा है। फंड कौन दे रहा है इनको? फंड दे रहा है यूरोप, फंड दे रहा है सीआईए, लेकिन बैकफुट से। आज बांग्लादेश क्या बन चुका है? एक टेरर का अड्डा बन चुका है। मेरी बात समझे? जिसको दुनिया के पावरफुल देश एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को यह लग रहा है, या बांग्लादेश को यह लग रहा है कि हिंदुस्तान के बगल में बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं आतंकवादियों के। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर में उन ट्रेनिंग कैंपों को खत्म किया। अगर इन ट्रेनिंग कैंपों से या इन आतंकवादी संगठनों से हिंदुस्तान को थोड़ा सा भी थ्रेट होता आने वाले टाइम में, या ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुस्तान की फौज बांग्लादेश की धरती से इन ट्रेनिंग कैंपों के साथ साथ उस हर आतंकवादी का वजूद मिटा देगा जो आज हिंदुस्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, आपको पता है 174 आतंकवादी जिनको उम्र कैद की सजा थी, मौत की सजा थी, उन सबको जेलों से बाहर निकाल दिया। शायद बांग्लादेश की गवर्नमेंट को लग रहा होगा, यूनुस खान को लग रहा होगा, या तारिक रहमान को लग रहा होगा कि ये बात हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस विंग को नहीं पता, तो वो गलतफहमी में। और आपको मैं बताऊं, मैं वो जगह भी आपको बताऊंगा बांग्लादेश के अंदर जहां जहां पर ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, शायद ये आवाज बांग्लादेश भी सुन लेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चटगांव की, यानी कि चटगांव के अंदर क्या है, 3 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। अगर हम सीलहट की बात करें बांग्लादेश के अंदर, तो वहां पर 4 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अगर हम नित क्रोना की बात करें, वहां भी 2 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अगर हम टागाई की बात करें तो वहां पर 2 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अगर हम रंगपुर की बात करें तो वहां भी 2 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जो भारत के चिकन नेप के बिल्कुल नजदीक में। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की धरती में जितने भी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं इसकी जानकारी हिंदुस्तान को नहीं है। आपके हर ट्रेनिंग कैंप की जानकारी, आपके ट्रेनिंग कैंप के अंदर कितने आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को कौन ट्रेन कर रहा है, उनके पास कौन कौन से वेपन है, इस सब की जानकारी आज हिंदुस्तान के पास है। और आप सभी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान और जो बांग्लादेश की जो सीमा है वो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। और आपको पता है इसमें से 3232 किलोमीटर पर हमारी फिनिशिंग हो चुकी है, यानी कि 79% पर हो चुकी है। लेकिन 864 किलोमीटर पर क्या है, बाढ़ लगा रखी है, जिस पर भी हम अभी फिनिशिंग लगाने की सोच रहे हैं। 174 किलोमीटर सबको आपको पता है ऐसी जगह है जहां पर संभव नहीं है। आपको पता है जमीनी बनावट कैसी होती है, कहीं पर नाले होते हैं, कहीं पर गड्ढे होते हैं, जिन जगह पर फेंसिंग करनी बहुत मुश्किल है। और आप सबने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, जैसे ही हमने फेंसिंग लगाना शुरू किया, तार बेड़ा लगाना शुरू किया, तो यूएन के अंदर क्या हुआ, हल्ला होना शुरू हो गया कि नहीं हिंदुस्तान तो फेंसिंग लगा रहा है। वाह, मतलब चाइना तुम जाके बांग्लादेश के पोर्ट को कंट्रोल करो, अपनी सेना लाके हमसे 300 किलोमीटर दूर बैठा लो, यहां पर तुम पूरे श्रीलंका से अपनी सेना बैठाओ, लगातार हमें वॉच करने की कोशिश करो, तुम पाकिस्तान से हमारे को बिल्कुल वॉच करो। मतलब हम अपने ही देश के अंदर सीमाएं नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इसके बाद यूएन चुप होता है। जब भी हिंदुस्तान बोलता है कि हमारा क्षेत्र है और हिंदुस्तान की मर्जी, हम अपने देश को सेफ करने के लिए जो चाहें वो करें, लेकिन आपको पता है दुनिया के कुछ पावरफुल लोग इसकी भी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। बोला नहीं हिंदुस्तान ये तार बेड़ा नहीं लगा सकता, मतलब हम आतंकवादियों को अपने देश में आने दें। अब आप डिसाइड करोगे कि हम अपने देश को कैसे सिक्योर करें।
और ऐसा लगता है कि अमेरिका को लगता है कि हिंदुस्तान को कुछ नहीं पता या एशिया के अंदर कुछ नहीं पता कि अमेरिका हमारे बगल में क्या कर रहा है। जुलाई 2025 के अंदर आप सबको पता है जलालाबाद कंटोमेंटल यहां पर क्या हुआ, मतलब टाइगर लाइटिंग 2025 यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड, मेरी बात समझ रहे हैं आप, यानी कि वहां की आर्मी ने आके क्या किया, एक जॉइंट एक्सरसाइज करी, मेरी बात समझ रहे हैं, और ये दुनिया को ये दिखाया कि यार हम तो क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सितंबर 2025 में भी क्या हुआ, अमेरिका के सैनिक ने चटगांव के अंदर आके क्या किया, अभ्यास किया, मतलब फिर जॉइंट एक्सरसाइज करी इन्होंने। इन जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका बांग्लादेश के ग्राउंड हालात को, कि हिंदुस्तान के बगल में जो बांग्लादेश है उसके ग्राउंड हालात कैसे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि युद्ध करने के लिए हमेशा हमारे को ग्राउंड के हालात पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सपोज करो कि आज अगर मैं मुंबई में हूं, दिल्ली में हूं, मुझे पता है कि यार जमीन की बनावट कैसी है, लेकिन अगर कल मुझे बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन करना पड़े या हमारे को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना पड़े, तो मुझे पता होना चाहिए कि जिस जगह पर मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं वहां की जमीनी बनावट कैसी है, अगर मेरी फोर्स मूव करेगी तो कितना टाइम लगेगा, अगर यहाँ पर मुझे टैंक उतारने पड़ेंगे क्या मेरी टैंक यहाँ पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अमेरिका क्या करता है, सिर्फ एक बहाना बनाता है कि मैं बांग्लादेश में आके बांग्लादेश आर्मी के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन उसका असली मकसद होता है इस पूरे ग्राउंड को समझना। और अमेरिका क्या करता है, अपने बहुत सारे एजेंटों को, मेरी बात समझ रहे, बांग्लादेश आर्मी के अंदर एंटर करता है। अब आप बोलोगे यार कि बांग्लादेश के अंदर कैसे एक अमेरिकन एजेंट एंटर कर सकता है, तो मैंने अमेरिकन एजेंट बोला, मैंने ये नहीं बोला कि अमेरिकन ऑपरेटिव। ऑपरेटिव के अंदर इन ऑपरेटिव और एजेंट में बहुत फर्क होता है। अमेरिका क्या करता है, बांग्लादेश की धरती में इसने हजारों क्या कर रखे हैं, अपने एजेंट बना रखे हैं। एजेंट क्या होते हैं, उसी देश के लोग होते हैं। अगर सपोज करो कल भी मुझे किसी देश के अंदर अपना एजेंट बनाना पड़ेगा तो उसी देश के लोग मैं बनाऊंगा। तो अमेरिका क्या करता है, इन्हीं लोगों को क्या कर रहा है, बांग्लादेश आर्मी के अंदर रिक्रूट कर रहा है। और आपको शॉकिंग होगा, सिर्फ रिक्रूट ही नहीं कर रहा, आज बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं बांग्लादेश आर्मी में टॉप पोजीशन पर जो CIA के एजेंट हैं। अमेरिका को पता है कि इन फ्यूचर के अंदर अगर बांग्लादेश की पूरी आर्मी को कंट्रोल करना है तो वहां के बड़े आर्मी ऑफिसर्स जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करते हैं वो CIA के कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। तो बैकफुट से अमेरिका भी क्या कर रहा है, पूरे बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर जो शेख हसीना गवर्नमेंट गिरी है उसके पीछे कहीं ना कहीं CIA का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना गवर्नमेंट 2 दिन के अंदर गिर गई या तारिक रहमान की गवर्नमेंट एकदम से बन गई। इसके पीछे क्या होता है, बहुत लंबी प्लानिंग होती है कैसे किसी देश के अंदर किसी सरकार को गिराया जाए। आज जो हमारे लिए, मैंने आपको दोबारा लास्ट में कह रहा हूं कि बांग्लादेश हमारे लिए आज जो बहुत बड़ा थ्रेट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को सिर्फ एक चीज याद रखना चाहिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि अमेरिका आपके सपोर्ट में है, आपको लग रहा है चाइना आपके सपोर्ट में है, तो एक बारी आप पलट कर गाजा को देख सकते हैं, एक बारी आप पलटकर यूक्रेन को देख सकते हैं। यूक्रेन को भी लगा था कि पूरा का पूरा नाटो उसके पीछे है, लेकिन आज यूक्रेन की धरती एक मलबा बन चुकी है। शायद 100 साल लग जाएंगे दोबारा यूक्रेन को बसने में। ये आपको एक लॉन्च पैड की तरह यूज करेंगे, फौज आपकी मारी जाएगी, इकोनॉमी आपकी खत्म होगी, बच्चे आपके मारे जाएंगे। ये सिर्फ लोग क्या करेंगे, दूर से आपको सिर्फ एक लॉन्च पैड या एक मोहरे की तरह यूज करेंगे। इसलिए मैं हर हिंदुस्तानी से एक ही विनती करता हूं कि आप हमेशा देश के पक्ष में बात करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।